एम सेल क्राइटेरिया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम सेल क्राइटेरिया कहा जाता है। और ये एम सेल क्राइटेरिया कितने हैं? 4 है, और 4 में से फर्स्ट नंबर के क्राइटेरिया का नाम है दैट इज द वेजाइनल डिस्चार्ज, है ना। बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने के बाद, है ना, इस विमेन के अंदर जो वेजाइनल डिस्चार्जेस आएगा, है ना, वो डिस्चार्जेस कैसा आएगा? दैट इज द डिस्चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में आई हुई है ना, दैट इज द ग्रेइश व्हाइट। कैसा डिस्चार्ज आएगा? है ना, ग्रेइश और व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आएगा, या फिर बच्चों है ना डर्टी व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आएगा। कैसा डिस्चार्ज आएगा? ग्रेइश व्हाइट या फिर डर्टी व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। सेकंड नंबर जो है ना, इस बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर जो सेकंड क्राइटेरिया है ना, उस सेकंड क्राइटेरिया का नाम है ना, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ना, उसकी जो पीएच है ना, वो पीएच है ना 4.5 से ज्यादा होगी। क्लियर बात है? कनाडा के अंदर हमेशा बच्चों है ना पीएच जो है ना, वो पीएच क्या होती है? हमेशा कम होती है, लेकिन इसमें पीएच वेजाइनल डिस्चार्ज की पीएच कितनी होगी? है ना 4.5 से ज्यादा होगी, है ना। तीसरा जो एमसेल क्राइटेरिया है, ऑलवेज रिमेंबर, तीसरे एमसेल क्राइटेरिया का नाम है ना, दैट इज जो वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है ना, उसके अंदर आपको क्लू सेल्स जो है ना, वो क्लू सेल्स आपको दिखाई देगी, है ना। क्लू सेल्स, है ना, जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स है ना, उनके अंदर ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है गार्डिनेला वेजाइनलिस, क्या नाम है? गार्डिनेला वेजाइनलिस, वो उन एपिथेलियल सेल के अंदर, उन वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये बैक्टीरिया, है ना, ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ऐसी बैक्टीरिया लेडन, है ना, वेजाइनल एपिथेलियल सेल को बच्चों क्या कहा जाता है? क्लू सेल्स जो है ना, वो क्लू सेल्स कहा जाता है। और चौथा बच्चों जो एम सेल क्राइटेरिया का पार्ट है, उसका नाम है दैट इज द, है ना, जो विप टेस्ट है ना, वो विप टेस्ट आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर बात है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर आपको विप टेस्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, है ना। विप टेस्ट का मतलब है जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ना, उसके साथ अगर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, है ना, जो वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है ग्रेइश और व्हाइट कलर का, अगर उसके साथ में अपन ने क्या ऐड किया, है ना, 10% KOH को ऐड किया, है ना, और उसके बाद अगर उस डिस्चार्ज में से, है ना, फिशी स्मेल आ रही है, अगर उस डिस्चार्ज में से फिशी स्मेल आ रही है ना, इसका मतलब अपना जो पेशेंट है और ना, उस पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो एमसेल क्राइटेरिया कितने हो गए? 4 हो गए हैं। और इन चारों में से अगर किसी लेडीज के अंदर बाय द वे 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट है, कितने में से? है ना 4 में से अगर कोई 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ना, वो वेजिनोसिस क्या है? कंफर्म है। ध्यान रखना इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और एक और बच्चों ऑब्स गाइनी में याद रखिएगा, है ना, जो लोकिया होता है ना, उस लोकिया के अंदर फिशी स्मेल नॉर्मली आती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, लोकिया के वहां से फिशी स्मेल आ रही है, इट डजंट मीन कि वहां पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रहा है ना। नॉर्मली लोकिया जो है ना, उस लोकिया के अंदर, है ना, फिशी स्मेल जो है वो आती रहती है। तो फर्स्ट नंबर का जो सवाल है ना, ये सवाल बच्चों आप लोगों के सामने, है ना, क्लियर है ना। आईयूसी फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो अपना आंसर गया है ना, सेलाइन माइक्रोस्कोपी जाएगा।